मुख्यमंत्री हाल ही में दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बड़े मंत्रियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों और परियोजनाओं पर विस्तार से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को बताया कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं और वे कितने आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने इन कामों को अच्छे से पूरा करने के केंद्र से भी मदद मांगी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य के विकास कामों में तेजी आएगी और केंद्र और राज्य के रिश्ते भी मजबूत होंगे। दी है उतना काम हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है। और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में उस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर मोहन सिंह ने रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे प्रदेश को बड़ी सौगात मिली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया सहित MP के मुख्यमंत्री वर्चुअली मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये ट्रेन पर्यटन, शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा देगी। साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए यात्रियों को तेज और सुगम मार्ग उपलब्ध कराएगी। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। रोपा और ब्यासी के महत्वपूर्ण समय में खाद न मिलने से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधायक जनक ध्रुव ने इस मुद्दे पर किसानों का समर्थन करते हुए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। विधायक ने खेतों का दौरा कर कृषि कार्यों को जायजा भी उन्होंने लिया है और साथ ही किसानों से उनकी समस्याओं पर चर्चा भी की है। देखो, यहाँ पे सोसाइटी में खाद गोदाम में हम पहुँचे हैं और आज खेती बाड़ी के समय में आज रोपा बिहासी के समय चला थे और ये समय में हर किसान ला खेत में रहना चाहिए, लेकिन किसान मन सुबह से लेकर के शाम तक खाद गोदाम में डेरा डाले हुए। ये सरकार के घोर लापरवाही है। देखो, यहाँ पे सोसाइटी में खाद गोदाम में हम पहुँचे हैं। महासमुंद जिले के पिरदा में एक मामला सामने आया है, जहां साल 2018 में जब रूप कुमारी चौधरी बसना के विधायक और संसदीय सचिव थी, तब उन्होंने एक कॉलेज भवन का उद्घाटन किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज 7 साल बाद भी वो कॉलेज भवन बना ही नहीं है। अभी भी छात्रों को गायत्री मंदिर के हॉल, आंगनबाड़ी और मिडिल स्कूल जैसी जगहों पर पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर बीजेपी सांसद रूप कुमारी चौधरी और भाजपा की सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि भाजपा नेता सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए भूमि पूजन करा देते हैं और फिर काम को सालों तक भूल जाते हैं, जिससे इलाकों का जो विकास है वो रुक जाता है। हम अभी हमारे लिए परमानेंट भवन नहीं है, तो हम लोग स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और संचालन के लिए अभी गायत्री हॉल को मांगा गया है। कुछ स्टूडेंट्स उसमें भी पढ़ाई करते हैं और इधर स्कूल में भी। तो स्टूडेंट की मांग है कि हमें एक निजी भवन दिया जाए। भवन की कमी के कारण हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और कमरे कम और छोटे भी, जिससे बैठने में काफ़ी दिक्कत जाती है। और संचालन के लिए गायत्री मंदिर के एक हॉल को मांगा गया है, लेकिन फिर भी हमें ठीक तरह से संचालन नहीं हो पाता। में मतलब कि हम लोग फर्स्ट ईयर से यहाँ कॉलेज कर रहे हैं ना, तो मतलब बैठने में समस्या है यहाँ पर। और मतलब कि आंगनबाड़ी है यहाँ पर, यहीं पर कॉलेज चल रहा है, तो मतलब बैठने में असुविधा मतलब सबको हो रही है। स्कूल कॉलेज भवन है, तो मेरे तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी तक यहाँ का स्कूल का अभी भी निर्माण हुआ है कॉलेज भवन का।
बच्चे यहीं पर पढ़ेंगे बोलकर स्कूल या कॉलेज भवन का निर्माण हो गया बोल रहे हैं। जहाँ पर जिस जगह में कॉलेज भवन का निर्माण होना बताया जा रहा है उस जगह में यहाँ पर जो अधिकारी भी आते हैं जाते हैं, वहाँ पर धान की फसल लग रही है, वो जो धान फसल लगाता है उसको मना करते हैं, फिर वो आदमी नहीं मानता। अब बच्चों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 11-12 साल पहले जो हमारे रूप कुमारी चौधरी विधायक थी, उस समय भूमि पूजन हुआ था और भूमि पूजन होने के बाद अभी तक कॉलेज भवन का निर्माण नहीं हुआ है। करीबन 10-11-12 साल हो चुका और उस समय भी भाजपा की सरकार थी, अभी भी भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। और ये बहुत बड़ी कमजोरी है शासन की, जो हमारे पिरदा में नवीन विद्यालय का एक ईंट तक नहीं लगा हुआ है। सारगढ़ पिलाईगढ़ जिले में स्थित सलाहिया घाट पुल करोड़ों की लागत से बनने के बावजूद अब जानलेवा साबित हो रहा है। लगभग 1 किलोमीटर लंबे इस पुल पर जगह जगह गड्ढे उखड़ी हुई जो रास्ते हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो कि हादसे को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुल की जल्द ही मरम्मत की मांग की है। अब देखना ये है कि इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में आता है या नहीं। पुल हर 2-3 बार हम आवेदन दे रहे हैं, 3 बार यह रिपेयरिंग हो चुके हैं, लेकिन जस के तस है मतलब खाना पूर्ति करते हैं। अब अत्ता तारीख के सरिया वगैरह सब चीज उखड़े है कि कभी भी बड़े से बड़े घटना हो सका थे, लेकिन शासन में कोई ध्यान नहीं देते। डेली इस रोड में आना जाना करता हूँ और पुल की हालत इतना ख़राब है कि हमें आने जाने में बहुत दिक्कत और परेशानी होता है और आए दिन इसमें एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है, क्योंकि पुल इतना ख़राब है कि पानी भर जाता है और लोगों को काफ़ी आवागमन में दिक्कत होता है। पुल लगभग 2010 में बने हैं और बनते ही 1-2 साल के अंतर्गत यानी पुल का स्थिति बहुत ही जर्जर हो गया है, जिससे दुर्घटना होने की बहुत संभावना है और आए दिन दुर्घटना होते रहते हैं। ये पुल बहुत बुरी तरीके से जर्जर हो चुका है। लगभग पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है। आए दिन इसमें बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, दुर्घटना होने की बहुत संभावना है। पुल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा नगर में सड़क निर्माण को लेकर विरोध तेज हो गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने सारंग कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर बाईपास की मांग की है। नागरिकों ने मांग की है कि सड़क को नगर के बाहर से बाईपास के रूप में निकाला जाए ताकि जनजीवन और व्यवसाय प्रभावित ना हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की जाएगी तो जल्द ही धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए जो रायगढ़ सारंगढ़ से जो नेशनल हाईवे जुड़ेगी 130B, जो 130B को जोड़कर वो सीधा 53 नेशनल हाईवे में जुड़ेगा, उसका निर्माण कार्य होने का प्रस्तावित हो चुका है। और जानकारी मिली है कि बलौदा बाजार से होते हुए जो नेशनल हाईवे हमारे सरसेवा नगर से होते हुए गुजरेगी, तो वो जो सड़क का निर्माण होगा वो सरसीवा के मेन जो रोड है उससे होकर गुजरेगी। तो हमारी सभी सरसीवा के व्यापारी बंधु और आम नागरिक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का यही आग्रह और निवेदन है कि सरसीवा नगर से बाईपास रोड निकाला जाए ताकि लोग वहाँ का जनजीवन प्रभावित ना हो। सरसीवा के हम सब व्यापारी लोग, नगरवासी, जनप्रतिनिधि सब कलेक्टर साहब के पास आए थे। 130B NHI का जो नया 4 लेन रोड बनना है, जो हमारे नगर सरसीवा से होकर गुजरेगी, उसमें अभी तक जो हमको जानकारी है कि बाईपास नहीं है। प्रस्तावित जो NH है वो हमारे सरसीवा को निकलेगी मुख्य मार्ग से। तो हम सभी नगरवासी, जनप्रतिनिधि और गाँववासियों का मांग है कि इसके लिए बाईपास का निर्माण किया जाए। अगर बाईपास अगर नहीं निकलते तो आगे क्या? हम शासन प्रशासन में अपनी बात रखेंगे और मजबूती से रखेंगे और विधि सम्मत रखेंगे और प्रयास करेंगे कि बाईपास का निर्माण हम सब करवाएं जन सहयोग से। रायपुर से बलौदा बाजार
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित बिंदेश्वरी पार्क को प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रशासन ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए पार्क की बिजली काट दी है और इसे बंद कर दिया है, जिस पर स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने इसे भूपेश बघेल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए आरोप लगाया कि ये कदम उनके समर्थकों को निशाना बनाने की साजिश है। लोग मांग कर रहे हैं कि पार्क को तुरंत बहाल कर दिया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। एक वो है सोच है कि हरियाली को देखने का, जो पेड़ पौधा लगे हुए हैं उसको अपना सामाजिक सेवा के भावना से मैं हमेशा देखते रहता हूँ और मैं यहाँ पे अक्सर करके आता रहता हूँ। अभी कुछ 3 दिन पहले की बात है, यहाँ पे पूरे एसडीएम और तहसीलदार ये सब लोग आए हुए थे और यहाँ पे स्टिक मतलब यहाँ पे लॉक करके चले गए हैं, बंद करके गार्डन को, और प्लस साथ ही साथ बिजली यहाँ की काट दी गई है और गाँव वाले लोग भी यहाँ पानी भरते थे, उस नल का भी कनेक्शन काट दिया है। ये जो गार्डन है शासकीय पैसे से बना है और पंचायत के अंडर में है। इनका देख रेख पंचायत के माध्यम से होता है। और यहाँ पूर्व जनपद सदस्य जो है राजेश साहू जी, वो सेवा भाव से अपना समय देते हैं, देख रेख करते हैं। वो दुर्भावनावश वर्तमान जो पार्टी भाजपा पार्टी के कुछ पदाधिकारी बदनाम करने की नीयत से और ये विकास को नहीं पचा पाने के उद्देश्य से लाक करवा दिए हैं शिकायत करके। ये समस्या पर छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर पालिका निगम क्षेत्र इन दिनों गंदे और प्रदूषित पानी की वजह से पीलिया जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ रहा है। सैकड़ों लोग पीलिया रोग से ग्रसित होकर जिला चिकित्सालय में इलाज करवा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग चिरमिरी के लगभग 5 वार्डों में पीलिया रोग को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। लोगों का कहना है कि सप्लाई हो रहा गंदा पानी काफ़ी प्रदूषित रहता है, जिसे पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। नगर पालिका निगम को बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन 40 वार्डों में शुद्ध पेयजल कब तक उपलब्ध करा पाता है। पीलिया से पीड़ित हैं। मैं कल स्वयं जाकर वहाँ पर देखी हूँ और पानी के लिए जो हमारी पिछली सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए जो लगाई और पाइपलाइन बिछाई, उस पर ये सरकार ने एक भी पहल नहीं की वहाँ तक पानी पहुँचाने की। और मैं समझती हूँ कि जो इतने बरसात में कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात में पानी का कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि पानी वैसे भी मतलब प्राकृतिक रूप से भी लोगों को मिलता है और हमारे मतलब जो नगर निगम के जो पीएचई के माध्यम से भी पानी मिलता है। गंदगी हमारे घर में, हमारे देवी देवाला पूरा गू हमारे घर से बहता है। आज मेरी लड़की लीवर इन्फेक्शन, जॉइंडिस, सीरियस कंडीशन में 50-50 चांस बोला बालाजी में हॉस्पिटल में श्याम बिहारी भैया भिजवाए हैं। मेरे भाई को स्टाफ है, उनका निजी स्टाफ है, वहीं ड्यूटी करता है। मेरे घर में 4 बच्चे, एक बच्चे को अभी मैं शहडोल से लेके आ रहा हूँ। छिपा रहे हैं पार्षद जो है अपने सुनते ही नहीं, कुछ बोलने से पब्लिक हम लोग जा के घूम रहे तो हम लोग को सुना रहे हैं, बोलते आप लोग बस सर्वे कर रहे हो ना, दवाई छिटवा रहे हो ना, कुछ नहीं, इतनी पीलिया फैल रहा है बोल के सुना रहे हैं हम लोग को। तो क्या मध्य प्रदेश में हर साल की तरह इस वर्ष भी आरोन के संकादिक आश्रम से बाबा विश्वनाथ धाम देवपुर के लिए भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा 4 जुलाई सोमवार को शुरू होगी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए हैं, ताकि सभी भक्त सुरक्षित और सुगम तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। विश्वनाथ जी की कृपा से हर वर्ष कावड़ संकादिक आश्रम से देवपुर धाम बाबा विश्वनाथ की नगरी के लिए जाते हैं। इस बार भी सोमवार को सुबह 7 बजे पूरी तैयारी है और आपके चैनल के माध्यम से नगर में ग्रामवासियों से सबसे अपील है कि कावड़ यात्रा को अपने सहयोग से भव्य बनाएं, सिमय बनाएं। तो भाई साहब, ये सोमवार को कावड़ यात्रा निकाली जाएगी, लगभग कितनी क्या पब्लिक आने की आशंका है, इसमें क्या है? देखिए, अभी तक जितनी बार भी देवपुर गए हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु बड़े उत्साह और उमंग के साथ पैदल, बच्चे, माता, बहनें सभी बाबा के आशीर्वाद से देवपुर तक जाते हैं। इस बार भी हजारों की संख्या में ही
बाबा विश्वनाथ जी के द्वार सभी श्रद्धालु पहुंचेंगे। विश्वनाथ गुना जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और राहत कार्यों के लिए प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुना प्रशासन पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य में जुटा हुआ है और हर बाढ़ पीड़ित तक संभव मदद पहुंचाई जाएगी। उन्होंने किसी भी नेता को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी है। बहुत बाढ़ आई हुई थी, काफ़ी नुकसान भी हुआ है लोगों का, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि प्रशासन ने पूरा ध्यान दिया है और जो भी आवश्यक कदम उठाने थे प्रशासन ने पूरे कदम उठाए। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी समय से की गई, लोगों के लिए सुरक्षित स्थान में पहुँचाया गया। और मैं अभी फतेहगढ़ होके आ रहा हूँ, फतेहगढ़ में भी लोगों के लिए एक स्कूल में रखा गया है 3 दिन से, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। अभी हमने सबके सर्वे के आदेश दे दिए हैं, सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद में जिनको भी जो भी हानि हुई है, पशु हानि हुई है, मकान टूटा है या मकान के अंदर का सामान गया है, उस सबका सर्वे के बाद जो भी संभव होगा मुआवजा मिलेगा। गुना में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 1 अगस्त को बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन और सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 दिन में सर्वे के साथ मुआवजा राशि नहीं मिली तो कांग्रेस ऐसा ऐतिहासिक चक्का जाम करेगी जो गुना के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासन अभी तक लोगों के बीच नहीं पहुंचे और न ही कोई सर्वे हुआ है। अद्भुत, अकल्पनीय, भयावता है। प्रशासन की घटना के बाद जो बेरुखी है उसकी भी जितनी निंदा की जाए कम है। न प्रभारी मंत्री को 2 दिन पहले आना था, वो भी शायद मेरे दौरे बनने के बाद उनका भी नींद खुली है। यहाँ के जो सांसद है उनको भी यहाँ की सूद देनी थी। नगर पालिका का अध्यक्ष 50% कमीशन की बात करता, कोई बात ऐसी नहीं हुई जिससे कि प्रशासन का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे, जनप्रतिनिधियों का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे। मैं आग्रह करता हूं ये ऐसी समय पे कोई राजनीतिक पूर्ति देना चाहिए, पर मैंने कलेक्टर को कहा है कि आप एक घर का सर्वे कर, नुकसान का आकलन कर, उनके मुआवजे की व्यवस्था। एमपी के खरगोन जिले के बीएड कॉलेज बोरुआ में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब 70 में से 65 छात्रों के अनुत्तीर्ण होने के बाद वे प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और साथ ही उन्हें भगा दिया। इस घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इंदौर खरगोन रोड पर चक्का जाम कर दिया और प्रिंसिपल को तत्काल बर्खास्त करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रिंसिपल को सामूहिक माफी मांगनी पड़ी। गुलाब भाई महाविद्यालय बुरावा की छात्राओं के द्वारा प्रिंसिपल के द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई है, जिसके संबंध में शिकायत आवेदन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज छात्राओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कुल 70 छात्राओं में से 65 छात्राएं बीएड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई है, जिसको लेकर वे प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करने गए थे। इसी बीच में प्रिंसिपल साहब द्वारा कुछ अशिष्ट भाषा बोली गई है, इसको लेके आज उन्होंने कसरावद आकर उक्त तथ्य को अवगत कराया गया है और धरना भी दिया गया। मामला ये था कि जो गुलाब भाई महाविद्यालय है बोरावा में, वहाँ पे जब बीएड के रिजल्ट आने के बाद जो छात्राएं फेल हुई, वो प्राचार्य से वहाँ पे बात करने गई तो उन्होंने वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाई कि यार हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग हमारी कॉपी रीचेक करवाएं, इस पर कुछ आप उचित कार्रवाई करें। तो प्राचार्य की आप जवाबदारी बनती है कि वो इस विषय को संज्ञान में लेके उस छात्र हित में कार्य करें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।